घटना में हेना साहब मेरे घर घटना होने के बाद मेरे भाई की हत्या होती है, मेरे जो है सो ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे चाचा गुजर गए, मेरी चाची गुजर गई। तो इन सभी घटना में हमारे लोकप्रिय नेत्री हेना साहब उस समय दयानंद यार उपस्थित। पैर क्यों होता है? 4 दिन लड़की को 4 दिन अपने कब्जा में रख करके गैंग रेप किया गया। 4 दिन का 4 दिन 18 तारीख को लड़की। बिहार में इन दिनों अपराध जो है चरम सीमा पे है। पूरे बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट छिनतई। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे रेप भी हो रहे हैं। सिवान में बता दें कि 14 अगस्त को जिस तरीके से एक लड़की का रेप किया गया, उसके साथ 4 बार रेप किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिवान में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो वहाँ पे पहुँचा हो। लेकिन बिहार के चर्चित मुखिया अजय भास्कर जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और बड़रिया में थाना को घेरने का काम किया। लगातार प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे थे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार दावे कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, अगर आप भी एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में सुशासन की सरकार कैसी चल रही है। नीतीश कुमार सोए हुए हैं और प्रशासन जो है वो भी अपने काम में व्यस्त है। जिस तरीके से जनता की सेवा करना चाहिए उस तरीके से सेवा नहीं हो पा रहा है। इसी तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद आपको और तमाम आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा पर ये सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत। बिहार में अपराध को लेकर क्या कहेंगे? अपराध मतलब जिस प्रकार से लोग वादे करते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं देखने को मिल रहा है। हम अनुरोध करना चाहेंगे शासन के लोगों से, सरकार में बैठे हुए सभी सरकारी महकमा के तमाम उन ताकत से अनुरोध करना चाहेंगे। अपराधी का कोई दल नहीं होता है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता, कोई जाति नहीं होता है, बिल्कुल। और घटनाएं अगर किसी के साथ घटती है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, घटनाएं होती हैं और उससे जो दर्द निकलता है वो दर्द बहुत काफ़ी हृदय विदारक होता है। जैसे कल आप चर्चा जो कर रहे थे बड़हरिया की बात कि कोई नेता नहीं गए, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष गए थे। क्योंकि देखिए हमको जैसे जानकारी हुआ 14 तारीख की घटना है, 19 तारीख को FIR होता है, 25 तारीख को पुलिस कप्तान से लड़की के पिता मिलते हैं। न्याय जब नहीं मिला तो 1 तारीख को वहाँ के लोकल मुखिया साथियों के द्वारा हमको सूचना दिया गया। सूचना देने का भी वजह 2 था। पहला कि वह मुखिया थे और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस नाते उन्होंने सूचना दिया। दूसरा कि वो मेरे समाज की बिटिया है, इस नाते भी उनको लगा होगा कि समाज के हम एक मुखिया हैं तो हो सकता है कि भैया को कहने से या अजय जी को सूचना देने से इस पीड़ित परिवार को कुछ न्याय मिल जाए। जैसे हमको जानकारी हो तो सभी बिंदुओं को जब हमने जाना तो यह मालूम चला कि उस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना तक पीड़ित परिवार के लोग घटना को 19 तारीख के क्यों होता है? 4 दिन लड़की को 4 दिन अपने कब्जा में रख करके गैंग रेप किया गया। 4 दिन 18 तारीख को लड़की वापस उसको छोड़ दिया जाता है और 19 तारीख को ये जैसे FIR होता है। परिवार के लोग 4 दिन परेशान थे। तो हमको लगा कि जब 1 तारीख को जब उस फ़ोन किए कि भैया कोई उसमें न्याय नहीं मिला, तो हम कहे कि भाई लोकतंत्र में ताकत तो यही, अरे हम SP साहब को निर्देश तो दे नहीं सकते हैं, थानेदार को निर्देश तो दे नहीं सकते हैं, और पावर भी वैसा नहीं है कि हम SP और जो है थानेदार को निर्देशित करें कि कार्रवाई क्या हुआ या उसके संदर्भ में हम जाने भी कि क्या क्या हुआ। तो हमने सोचा कि लोकतंत्र में ताकत है कि प्राइमरी लेवल पे थाना पे हम लोग प्रोटेस्ट करें। और हम लोग 3 तारीख को बड़हरिया के थाना पर जाकर के बड़हरिया के सरजमी पे वहाँ के लोकल और हम मुखिया साथियों के द्वारा हम लोगों ने एक जो सो प्रोटेस्ट करने का कार्य किया कि भाई अभी तक अरेस्टिंग नहीं। अब उसके बाद भी कोई रिकवर नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, लगातार दबाव पे दबाव के बाद भी फिर अति पिछड़ा की बेटी होने के नाते तमाम अति पिछड़ा में समाज के लोगों में बड़ी रोष है और विशेष करके नुनिया समाज में भी इस बात को लेकर के बहुत कसक है, बहुत दर्द है कि पुलिस की ऐसी शिथिलता यह दर्शा रहा है कि आज अति पिछड़ा की बेटी है, गरीब की बेटी है जिसको न्याय नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने अपने समाज के सभी प्रबुद्ध और अति पिछड़ा समाज के सभी लोगों से हमने संपर्क स्थापित किया। फिर 9 तारीख को जिला परिषद सिवान में हम लोग बैठे और रणनीति तय हुआ कि 20 तारीख को जिला मुख्यालय पर
एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा न्याय के लिए, बेटी के न्याय के लिए। उसी संदर्भ में गांव हम लोग घूम करके अपने लोगों में निवेदन करने का कार्य कर रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि पक्ष के लोग नहीं गए, समझ में आता है, विपक्ष के लोग भी कोई नहीं गए, इस बात का बहुत कष्ट है। विपक्ष भी वहां गए और पक्ष के भी लोग भी गए। यह मान के चला जाए कि अति पिछड़ा की बिटिया है, गरीब परिवार की बेटी है, हो सकता है गरीबी उसका छूत हो, गरीबी इसका वजह रहा हो, जिसकी वजह से चाहे मुख्य धारा, चाहे पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग, हमको लगता है कि किसी साथी वहाँ कोई साथी वहाँ नहीं पहुँच पाए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बनता है नेताजी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सिवान जिले की बात करें, दो मर्डर्स होते हैं, एक मुन्ना यादव की हत्या कर दी जाती है जो विकलांग है, और एक लाली यादव की हत्या कर दी जाती है। वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलता है, वहाँ से जाकर बड़े बड़े नेता जो है अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। लेकिन एक गरीब बेटी की, एक अति पिछड़ा समाज से आने वाली बेटी की वहाँ पर रेप किया जाता है, वो भी लगातार 4 दिनों तक। वहाँ पर कोई नेता नहीं जाता है। आखिर बिहार की व्यवस्था को क्या समझा जाए? अब इन चीज़ों पे कैसे हम क्या बताएं, हम लोग अपने दर्द में जी रहे हैं। अब उस परिवार के साथ भी घटना जो घटी, मुन्ना यादव की जो हत्या हुई, जो लाली यादव की जो हत्या हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। उस बच्चों का क्या होगा, मासूम बच्चों का, जो अनाथ बच्चे हैं, क्या होगा, कहाँ से अपने पिता को खोजेगा। लेकिन अब इसके बाद का आपका सवाल है कि भाई बड़े बड़े लोग वहाँ गए और वहाँ नहीं गए। अभी इस संदर्भ में मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्यों नहीं गए और क्यों वहाँ गए, इसका जो है सो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। और सीधा कर दे सर कि जैसे कि 3 भाइयों का हत्या होता है इधर हरदिया के पास, तो उसको भी लेकर के, ये मेरा सवाल नहीं है, कुछ जनता के लोगों का कमेंट था मेरे पर कि उस पर नहीं गए, मतलब तेजस्वी यादव, और अभी आए हुए हैं। यानी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव का समय चल रहा है, 2 महीना या 1.5 महीना करीब चुनाव है, तो इसीलिए आए हुए हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं, जरा इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, स्वाभाविक है, लोग उम्मीद और आशा रखते हैं और लोग चाहता है अपने नेता को अपने दुख में देखना, सब लोग चाहता है। चूँकि उस दल के सिपाही के रूप में उस दल के आस्था रखने वाले जो लोग हैं, या हम लोग भी अगर उस दल में हैं, तो हम भी चाहते हैं कि मेरे जख्म पे मरहम लगे। हमारे यहाँ घटना घटती है और हम लोग की लोकप्रिय नेत्री हैना साहब, जब भी मेरे यहाँ घटना, मेरे यहाँ 3 ऑकरेंस हुआ और तीनों घटना में हैना साहब मेरे घर, घटना होने के बाद मेरे भाई की हत्या होती है, मेरे जो है सो ट्रेन एक्सीडेंट में मेरे चाचा गुजर गए, मेरी चाची गुजर गई। तो इन सभी घटना में हमारी लोकप्रिय नेत्री हैना साहब उस समय दयानंद उपस्थित थी। हम लोग खोजते थे, लोगों ने देखा, तो लोगों को ऐसा उम्मीद रहता, अपने नेता का इंतजार रहता, नहीं गए। और यहाँ तो बात यहाँ पे नेता की पहुँचे कि नहीं है नेताजी, बात यहाँ पे ये है कि एक लड़के की लगातार 4 दिनों तक रेप होती है, ये कोई छोट घटना नहीं है, वो हमारी भी बहन है, वो सबकी बहन है, वो किसी समाज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। बेटी बेटी होती है। एक तरफ से लगातार नीतीश सरकार, एनडीए सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब FIR करने जाया जाता है तो थाना में FIR नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? और आखिर थाना के में जो प्रशासन बैठे हुए हैं, जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, वो इस तरह के मामलात में क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? हम लोग इसी वजह से ना, हम इसी वजह से मतलब पुरजोर तरीका से, जो मेरे पास विवेक है, आप जो जहां सवाल लेकर के खड़ा किए कि थाना के लोग आखिर ऐसा क्यों, थाना की शिथिलता क्यों? प्राइमरी लेवल पे थाना ही तो सब कुछ है, FIR वहीं लॉज होता है, अरेस्टिंग उन्हीं के द्वारा किया जाता है, कुर्की जब्ती थाना से ही निकलता है, घर को ढाने का प्रक्रिया जो है थाना के द्वारा ही किया जाता है। तो बड़ा अहम रोल है, जस्टिफाई में थाना का अहम रोल है। इसीलिए तो हमने थाना के जो है सो मुख्य गेट पे हमने प्रोटेस्ट करने का कार्य किया था। हम तो नहीं किसी को कहने गए कि भाई कौन आया नहीं आया, ये सेकेंडरी मामला है, कौन नेता आया है कौन नेता नहीं आया, ये सब सेकेंडरी मामला है। मेरा पहला दायित्व था हम जा करके जस्टिफाई के लिए, वो मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी की बेटी बेटी होती है, वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में हमारे साथी हैं। बिटिया के साथ अगर कहीं अन्याय होता है तो सबको एक मुश्त खड़ा होना चाहिए, वहाँ ना पक्ष है ना विपक्ष है, बिल्कुल सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली रूप से दोनों पक्ष का, पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों का भी जो सो क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं है। वहाँ लोगों में रोष है भाई, वहाँ लोगों में रोष है। लोकल लेवल पे जाइएगा तो लोगों में इस बात का रोष है, लेकिन वो क्या है मामला नहीं है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास जो ताकत है, जो विवेक है, जो क्षमता है,
मेरे पास जो अपनी क्षमता है जी। हम अपने ताकत के अनुरूप उस बेटी के न्याय के लिए एक एक कदम रोज चलने का हम प्रयास करें। उसी कड़ी में जो हम लोगों के संगठन का द्वारा जो बैठक करके निर्णय लिया गया, हम कल आपको बता दें कि कल 11 बजे से लेकर के और 10 बजे रात तक समाज के भिन्न भिन्न गांवों में, चूंकि वह कार्यक्रम सुनिश्चित था, भिन्न भिन्न गांवों में जाकर के हम लोगों से इस दर्द को बताने का कार्य किया। और लोग तैयार हैं, पूरा समाज और अति पिछड़ा तैयार है कि आप प्रोटेस्ट करिए। बड़ा ताकत के साथ जिला के मुख्यालय घेरने का हम सभी